कर कर के उल्टे कर्म फिर पाछे पछताए, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ ते पाए। अरे बैठल रोबेली गुजरिया हो, बैठल रोबेली गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। अरे कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे कैसे जाए पिया की नगरिया हो, नगरिया में दाग लग गए। बैठल रोबेली गुजरिया हो, नगरिया में दाग लग गए। बैठल रोबेली गुजरिया हो, नगरिया में दाग लग गए। और कैसे जाए पिया की नगरिया हो, कैसे जाए पिया की नगरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। आयल बागवन बागे हमरे सने शोभा, आयल बागवन बागे हमरे सने शोभा। जाय के हमरा पियबा के देशोभा, जाय के हमरा पियबा के देशोभा। कांचे बाड़ी कांचे बाड़ी कांचे बाड़ी हमारी उमरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। कांचे बाड़ी हमारे गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। कैसे जाई पिया की नगरिया हो, कैसे जाई पिया की नगरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। बैठल रोबेली गुजरिया हो, चदरिया में दाग लग गए। चदरिया में दाग लग गए। चदरिया में दाग लग गए। तो माताओं से केवल मैं यही कहना चाहता हूं कि कभी किसी की भी निंदा ना करें। माताओं से लिए स्पेशल इसलिए कह रहा हूं क्योंकि माताएं एक दूसरे की निंदा सबसे पहले करती हैं। कम भाई बंधु भी नहीं है। इधर चेहरे पे थोड़ी मुस्कुराहट आ गई, देखो माताओं की ज्यादा कह रहे हैं। हाँ, मैं दोनों से ही कह रहा हूं कि जो किसी के दूसरे के पापों की निंदा करते हैं, निंदा करने से उनके पापों का फल आपको भी भोगना पड़ता है। आज चंचला ने विनती की, परिणाम क्या हुआ कि उन पंडित जी ने गोकर्ण तीर्थ में उस चंचला के साथ में आए और 9 दिवस पर्यंत तक और शिव महापुराण की कथा सुनाई। और शिव महापुराण की कथा सुन करके चंचला शिवानुग्रहतर शंभो, चंचला को ऐसा लगा कि अब तो वही स्वयं शिव शंभु है। उसको ऐसा लगने लगा कि वही भगवान शिव है।
पूरे शरीर पे भस्म लगाना, बालों को जो पहले चोटी बनाती थी ना, उन सबको इकट्ठा करके अब तो उसने जटाओं का मुकुट बनाना शुरू कर दिया। रुद्राक्ष लगाना, रुद्राक्ष पहनना, धारण करना, भस्म लगाना गले में और माथे पे अपने त्रिपुंड लगाना। ऐसा कर्म, ऐसा स्वरूप भगवान शिव का उसने ले लिया। नित्य प्रति शिवालय में भगवान का पूजन करती है और उसके बाद में पूरे दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शंभु सदाशिव को मेरा बारंबार वंदन है, नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करती है। ओम नमः शिवाय भगवान का पंचाक्षरी जो मंत्र है ना, वो तो स्वयं भगवान शिव का ही स्वरूप है। अभी 10-15 मिनट के बाद में हम वही प्रसंग पे पहुंच रहे हैं। परंतु भगवान का जो वास्तविक मंत्र है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्योंकि ओम नमः शिवाय तो भगवान शिव के 5 मुखों का प्रतिनिधित्व करता है। नमः शिवाय ओम प्रणव है उसमें। आज चंचला ने भगवान शिव की इतनी आराधना की, समय आने पर उसने अपने शरीर का परित्याग किया। शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद आकर के चंचला की शरीर परित्याग करने पर उसे लेकर के शिवलोक पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। और माता पार्वती स्वयं खड़ी हो करके आओ मेरी प्रिय सखी कह करके उसको और अपने गले लगा लिया और अपनी सखियों में उसको सम्मिलित कर लिया, अपनी सहेली बना ली। और सुनो क्या कहा पार्वती, पता है पार्वती माता कहती है, हे सखी चंचला आज से तुम मेरी श्रृंगार की सेवा देखोगी। प्रेम से बोलो हर हर। भगवान शिव की सहचरी भार्या और पार्वती की सेवा श्रृंगार के माध्यम से करने का अवसर उसको मिल गया। बड़ी भगवान शिव और पार्वती के सानिध्य में चंचला रहती है। एक दिन चंचला ने और माता पार्वती के चरण में आई और आकर के हाथ जोड़ करके विनती की, सृष्टि स्थिति लय करी त्रिगुणा त्रिसुरालया, ब्रह्मा विष्णु महेशानां तो प्रतिष्ठा करां परा। हे मां भगवती, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ही देवता के द्वारा आप देवी के रूप में पूजी जाती हैं। माता पार्वती भगवान ब्रह्मा, शिव और भगवान विष्णु तीनों के द्वारा पूजी जाती है। ये बात तो समझ में आएगी जब कभी आप देवी भागवत का श्रवण करेंगे। भगवान सृष्टि प्रक्रम तो उत्पन्न करते हैं। भगवान के पास में ये सामर्थ्य सिवाय मां भगवती को कोई नहीं दे सकता। शरीर तो हमारे पास में है, अगर शरीर के अंदर ताकत ही न हो तो विचार करो। अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी आ जाती है, हमारा शरीर दुबला पतला हो जाता है, तो खून की कमी हो जाती है, बीपी बढ़ने लग जाता है, डायबिटीज पे डॉक्टर भी कहते हैं भैया शरीर में इनके में सामर्थ्य नहीं है, ताकत नहीं है ना, एनर्जी नहीं है, इनको एनर्जी देने के लिए फिर क्या करेंगे, विटामिन के कैप्सूल लिखेंगे। प्रेम से बोलो, लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? खून की कमी हो गई, आयरन की गोली खाओ, आयरन की टेबलेट खाओ, है? इसी प्रकार से हमारे अंदर, हम कथा कहने के लिए नहीं आए। आप लोगों ने बुलाया, मेरे अंदर क्या सामर्थ्य है कथा कहने की? कोई सामर्थ्य नहीं है।